गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बड़े ही खास टॉपिक से, जो काफी टाइम से 2 या 3 साल से बच्चों के माइंड में बहुत घूम रहा है और बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बट बहुत सटीक जानकारी किसी भी यूट्यूबर ने इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर नहीं दी है। और बच्चों के पर्सनली कॉल्स हैं या फिर कमेंट्स हैं या फिर जो मेरे नोन टू बंदे, वो भी मुझसे बहुत बड़ा ये सवाल करें कि सर आखिरकार जो एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया है कि अब आने वाले टाइम के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएड बोलते हैं, वो 4 साल का हो जाएगा और जो 2 साल वाला जो बीएड है वो खत्म हो जाएगा। और जो स्पेशल बीएड है 2024 से उसके अंदर 2 साल के एडमिशन नहीं हो पाएंगे और 1 साल का जो बीएड का प्रोग्राम है उसको एनसीटी कब तक लागू करेगी। तो गाइज ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों के माइंड में है, तो आज मैं एक एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से और बहुत सटीक तरीके से आपको आंसर दूंगा, ताकि आपको किसी भी वीडियो की या किसी और जगह इंफॉर्मेशन लेके आपको आवश्यकता ही ना पड़े। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या किसी की भी, तो हमारे हैंडमेड नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और पेमेंट के बाद वो आपको मिल जाएंगे। तो गाइज चलो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपना। अब देखिए गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो 4 साल का आपका होने वाला है, ये कोई आज की बात नहीं है। 2018 के अंदर जब ऑनरेबल जो एक होम मिनिस्टर हुआ कर सॉरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अरुण जेटली, मुझे याद है आज भी 2 फरवरी की बात है जब बजट पास किया गया था 2018 के अंदर। तो ये बजट के अंदर, ये पार्लियामेंट के अंदर रखा गया था कि आने वाले टाइम के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसको इंटीग्रेटेड हम लोग चलाएंगे और दो साल वाला जो बीएड है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आती है 2020 के अंदर, उसमें भी ये क्लियर कट कहा गया है कि 2030 तक, यानी कि 2030 तक जो बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 साल का है उसका चलाया जाएगा और उसके बाद जो उसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। और अभी एनसीटी ने एक रूल, एक और नोटिस निकाला था कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स आपका वो बंद कर दिया गया और 4 साल का होगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि पहले भी बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड का जो कोर्स है वो काफी टाइम से एनसीटी के द्वारा काफी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में चलाया जा रहा था। तो अब इसको क्या किया, आईटीटीपी के तहत जो यूनिवर्सिटी ने, जो एनसीटी ने जो एक गाइडलाइन जारी करी है, इसमें यह है कि भाई अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे जो बच्चे अपने भविष्य के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको 12वीं के बाद ही ये डिसाइड करना होगा कि भाई आपको टीचिंग लाइन के अंदर जाना है। तो अगर वो डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर वो क्या टीचर नहीं बन पाएंगे। तो अभी एनसीटी ने हाल फिलहाल में एक नोटिस भी जारी किया था कि बीएड 2024 से जो बच्चे स्पेशल बीएड करते हैं, 2 प्रकार का बीएड होता है गाइज, एक नॉर्मल बीएड होता है, एक स्पेशल बीएड होता है। तो स्पेशल बीएड 2024 से क्या है, उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 साल का बीएड करता है तो वो नहीं कर पाएगा। स्पेशल बीएड 2024 से क्या है, वो 4 साल का हो जाएगा। इस पे हो सकता है बाद में थोड़ा स्टे भी मिल जाए, एनसीटी आने वाले टाइम में इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दे दे। तो अभी एक नोटिस निकाला है, पर अभी उसके लिए फाइनल क्या है, चीजें नहीं आई है। तो अब एक बात समझने वाली कि आगे जो बच्चे बीएड करेंगे उनके लिए क्या है। गाइस देखिए, जो बच्चे 2 साल का बीएड करेंगे, अब मान के चलिए जो बच्चे 2 साल का बीएड करेंगे, 2 साल का जो बच्चे बीएड करेंगे, तो वो बिल्कुल अभी अपनी जगह बिल्कुल सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका 2 साल का जो बीएड करने का जो अधिकार है उनसे ले लिया जाएगा। तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जब एक बजट रखा गया था 2018 के अंदर, तो वहां पर क्लियर कट ये बात बताई गई थी कि भाई बैचलर ऑफ एजुकेशन 2030 तक कोई भी बच्चा जो है 2 साल का बीएड करेगा। तो इसीलिए अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 2030 तक बिल्कुल सेफ है। जिस भी बच्चे को अपनी ग्रेजुएशन मास्टर के बाद जो भी बीएड करनी है, 2030 तक आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, जो 1 साल का बीएड है, देखिएगा इस प्रावधान तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 साल की बीएड का है, पर बहुत सारी न्यूज आती है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है, बट अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने 1 साल का जो बीएड का प्रोग्राम है उसके तहत जो है वो एडमिशन नहीं लिया है। क्योंकि 2014 तक जो बैचलर ऑफ एजुकेशन था वो 1 साल का था और 2015 के बाद जो बीएड है और एमएड है वो 2 साल का कर दिया गया है। तो अभी इस प्रकार की कोई भी न्यूज नहीं है। अब यहां पर सब बहुत सारे बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं, सर 2030 के बाद क्या मैटर रहेगा। देखिएगा इस 2030 के अंदर अभी भी बहुत लंबी चौड़ी बात है। मतलब अभी उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लान बनते हैं। क्योंकि जो अभी इंटीग्रेटेड जो कोर्स स्टार्ट किए हैं ना,
जो आने वाले टाइम में कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटी में हो गए हैं या 2024 से 2025 से बाकी और जगह भी लागू होंगे, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाए। जब भी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी या नया कोर्स कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है तो उसका जो पायलट प्रोसेस होता है, पायलट जो प्रोजेक्ट होता है वो चलाया जाता है। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई कितने बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या कितने बच्चे इसके लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो उसके बाद जब एक दोबारा से कमेटी इसको रिव्यू करेगी, एनसीटी की पूरी टीम और एचआरडी मिनिस्ट्री, कि भाई आने वाले टाइम के अंदर बीएड को 2 साल का चलाना चाहिए या फिर इसको 4 साल का चाहिए, वो कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। पर यह है कि इंटीग्रेटेड जो पहले कोर्स चलते थे ना, तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी ना उसको वही चला पाती थी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो उनके पास इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं था। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है, पूरे देश में इसको लागू किया गया है। कोई भी जो एनसीटी अफिलिएटेड जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी से किसी मान्यता उसने ले रखी है और वो बीएड कोर्स अपना चला रहा है, तो बीएड जो कोई भी कॉलेज अगर उसको चला रहा है तो वो इंटीग्रेटेड में क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। और 4 साल का जो इंटीग्रेटेड है, बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, उसको क्या मान्यता ले सकता है। पर अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये जो स्पेशल बीएड के बच्चों के लिए आई है, गाइज आप निश्चिंत रहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन 2024 में एडमिशन से पहले आपका निकल जाएगा। जब जनरल बीएड आप लोगों की 2030 तक वैलिड है, तो स्पेशल बीएड जो है वो भी 2030 तक 2 साल की वैलिड रहेगी। उसके बाद इसको इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। पर मैं एक्सपर्ट की राय मानूं या मैं खुद अपनी सोच से अगर सोच के आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया है कि 2024 में जो बच्चा स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर एडमिशन लेगा तो उसको 4 साल का करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए स्पेशल जो बीएड है ना गाइस, वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे मंदबुद्धि है या कैसे न कैसे बच्चा विकलांग है, किसी भी प्रकार से वो एक स्पेशल बच्चा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उसमें सब्जेक्ट भी ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली जो आपका जनरल बीएड होता है। और उसके अंदर जो है जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, वो भी काफी ब्रॉड है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो स्पेशल एजुकेटर बनेंगे आने वाले टाइम में प्राइवेट स्कूल के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको क्या है और भी क्या है मेहनत कराई जाए। मतलब गवर्नमेंट इस चीज को ऐसा सोच रही है। पर मेरे हिसाब से स्पेशल बीएड के लिए भी 2 साल का ड्यूरेशन बिल्कुल सही है, जैसे जनरल बीएड के लिए 2030 का है। तो गाइज अभी तो जस्ट ये पॉलिसी बनी है, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, अगर आपको बीएड करनी है, तो निश्चिंत ही आप अपना बीएड कर सकते हैं। 2030 तक आपको कोई भी टच नहीं कर सकता कि आप बीएड 4 साल का कीजिए। उसके बाद कमेटी रिव्यू करेगी कि फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यह बात जरूर है कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो लॉन्च की गई थी, उसके अंदर यह प्रावधान डाला है कि 2030 के बाद आपका जो स्पेशल जो बीएड है या नॉर्मल जनरल बीएड, वो 4 साल का ही चलेगा। बट फिलहाल अभी एनसीटी ने ऐसा कुछ रूल नहीं बताया कि ये 2 साल वाला जो कोर्स है वो बंद हो जाएगा, या 1 साल वाला कोर्स जो है वो भी स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी एडमिशन 2 साल के हिसाब से ही जनरल बीएड में होंगे। स्पेशल बीएड का कभी ना कभी नोटिस आ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा इसके लिए कोर्ट में भी जाएगा या फिर फाइट भी करेगा कि भाई जनरल बीएड जब 2 साल का चल रहा है तो स्पेशल बीएड के भी जो बच्चे हैं वो भी तो 2 साल का देना। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है बच्चों के बीच अमंग द स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझनी है। पहली बात, आपको डरना नहीं है, बीएड आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। दूसरी बात, 1 साल का जो बीएड है उसका भी कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी ने उसको लागू नहीं किया है, जस्ट न्यूज़पेपर की कटिंग है। जब आप किसी, देखिए इंडिया के अंदर जो भी एजुकेशन के कोर्स हैं, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है या फिर एमएड है, तो इसको संचालित कौन करता है? एनसीटी करता है। एनसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप देखा करो, कोई भी नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है और कोई भी एनसीटी एडमिशन से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड या एमएड से रिलेटेड जो है कोई भी गाइडलाइन या कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है, तो वही ऑथेंटिकेट माना जाता है। कोई बहुत सारे यूट्यूबर किसी न्यूज़पेपर की कटिंग ले आते हैं। देखो न्यूज़पेपर बनाने वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं होता, वो भी एनसीटी के जो सोर्सेज होते हैं उनके पास जाते हैं, हमारे जैसे एजुकेटर के पास आते हैं, भाई इसका क्या हो सकता है। वो भी एक क्या है, एक धारणा बना के ही क्या अपनी खबर को पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। तो जो स्पेशलिस्ट फील्ड के अंदर है एजुकेशन के अंदर, जो यूजीसी की गाइडलाइन को, एनसीटी की गाइडलाइन को, एचआरडी मिनिस्ट्री की जो हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर जो वर्क करता है उसकी गाइडलाइन को समझता है ना, तो वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से क्या आपको समझाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई है, अभी आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
बिंदास होकर आप अपना एडमिशन लें और अपना जितना भी सीटेट एस्टेट जो भी आपको करना है उसको करें और आगे चल के टीचर बने। अभी जो है 7-8 साल हैं, 2030 के बाद सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी यूनिवर्सिटी ने, अभी एनसीटी ने कोई भी इस प्रकार का जो है एक नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि हम इसको कंप्लीटली बंद करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा इस जो आपको वीडियो मिल रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाए होंगे। इस वीडियो में मैंने समझाने की आपको पूरी कोशिश की गई। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, उसका जरूर मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।